हम लोग ने एक लक्ष्य तय किया है कि अब की बार 1.5 लाख पार। पार्टी के पूरे विधानसभा स्तर के चूल्हा प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह था। पार्टी ने निचले इकाई तक दायित्व निभाने के लिए पार्टी के वॉलंटियर्स चूल्हा प्रमुख के रूप में तैयार किए हैं। 10 परिवार पर एक प्रमुख होता है जिसका काम केवल इस वोट में अपने दायित्वों को निभाना, बल्कि वोट के बाद भी जो हमारे कमिटमेंट जो रहेंगी, पार्टी के कमिटमेंट, उनके अभावों का नेतृत्व करता रहेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि बूथ कमेटी बनती है और बूथ कमेटी केवल चुनाव भर वोट के लिए तैयार होती है। सारा कमिटमेंट ऊपर रह जाता है और गांव और लोगों को निश्चित रूप से कुछ मिल नहीं पाता है। सरकार की चलने वाली योजनाएं, सरकार की लापरवाही, सरकार के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही से सीधे तौर तक परिवार तो नहीं जुड़ पाता। जो सेवा की अपेक्षा करती है, हर वोट के बाद हर परिवार वोट देने के बाद एक सपना देखता है। उसको ये लगता है ये वोट मुझे आवाज़ दे देगा, ये वोट मुझे राशन दे देगा, ये वोट से मुझे पेंशन सुनिश्चित हो जाएगा। हर वोट सपना, एक आम आदमी सपना के साथ वोट देता है और उसका सपना हमेशा टूटता है। इस सपने को ना टूटने देने, अपने को टूटने देने के इरादे के साथ हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के साथ, नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के अंदर में हर 10 परिवार, 7 परिवार, 8 परिवार के बीच में एक लीडर, चाहे महिला हो या पुरुष, तैयार करने का निर्णय लिया है। क्या कोई सरकार की ओर से डिस्टर्बेंस किया जा रहा है या आप लोगों को? ये समझ से परे है। पार्टी इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनल सर्वे कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन एक पार्टी के लिए एक नोटिस इधर से दिया है कि भाई इसके आधार पर आप कहीं ना कहीं जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो आचार संहिता का उल्लंघन का विषय कहाँ से बनता है? जिस परिवार चूल्हा प्रमुख का सर्वे हो रहा है उसमें ना केवल किसी पार्टी का सुनीता चौधरी हमारे कैंडिडेट का, ना पार्टी के नेता का, ना पार्टी का सिंबल तक नहीं है। सर्वे करके एकत्रित करना ये पार्टी ने लक्ष्य लिया है। हर परिवार का जानकारी है, हर परिवार को मिलने वाली सुविधा, ना मिलने वाली सुविधा। अगर डाटा ना रहे तो काम कैसे करेंगे? तो ये डाटा तो पार्टी के लिए बहुत जरूरी है और डाटा के आधार पर पार्टी काम कर रही है। क्या रामगढ़ का चुनाव पूरे राज्य की दशा और दिशा? निश्चित रूप से ये जिस समय चुनाव ये हो रहा है, 3 साल के अंदर लोगों में जो निराशा, आपने देखा उनका नॉमिनेशन हो रहा था, मैंने एक वीडियो देखा, पता नहीं किसी चैनल से चला है, वीडियो के माध्यम से यहाँ के युवाओं का आक्रोश देखा गया। जब वो नॉमिनेशन के लिए मंत्री जी आए थे, मंत्री लोग आए थे, तो उनसे युवा पूछ रहे थे कि नियोजन नीति का क्या होगा। उनसे पूछ रहे थे कि हमारे जो सैया दीदी धारणा में है इनका क्या होगा। जितने तरह की स्थितियां बनी हुई है सरकारी सरकारी वर्कर्स के बीच में, वो सारे आज चुनौती बनकर इनके माथे में बैठे हुए हैं। जितने तरह का कमिटमेंट था वो सारे कमिटमेंट फेल हैं, चाहे वो नीतिगत हो या फिर डेवलपमेंट के, सारे फेल हैं। तो पूछेगा समाज, कुछ वोट देना समाप्त नहीं होता। सत्ता शीर्ष बैठा देना के बाद ऐसा नहीं कि जनता नहीं पूछती है। आज युवा खड़ा हो गया और उसके कमिटमेंट को आप पूरा नहीं करेंगे तो सड़क पर उतरकर वो आपसे प्रश्न पूछेगा। यानी डायरेक्ट हेमंत सोरेन की नीतियों की परीक्षा है भाई। ये एक राजनेता के कमिटमेंट का परिचय है कि आपने किस रूप से इस प्रदेश को लिया है। इस राज्य का जनादेश जो आपने प्राप्त किया गठबंधन के माध्यम से, गठबंधन के अलग अलग कमिटमेंट हैं, आपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। उल्टा कि अगर आप ना रहते तो नियमित रूप से वैकेंसियां तो चलती, 20, 30, 25 हज़ार, 5 लाख नहीं होता, लेकिन 30 हज़ार लोगों को तो नियुक्ति होती। जो रेगुलर बच्चे तैयारी करते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, परीक्षाएं लिखते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं जगह मिलता है। आपने बुनियाद पर बात की, बुनियाद का कोई भी उसूल आपका स्पष्ट आया नहीं। आपने आरक्षण पर बात की, आरक्षण आपका स्पष्ट नहीं हो पाया, जबकि चलने वाली जनरल प्रक्रिया भी आपके कारण रुक गई। ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या है? मेरी अपील है, ये मेरा परिवार की तरह पहले भी रहा है। हम चित्रपुर आसपास, गोला आसपास के, चाहे रामगढ़ आसपास के जितने भी परिवार हैं, ये हमारा फैमिली चंद्रप्रकाश चौधरी जी के साथ इनका अटैचमेंट बहुत अच्छा से रहा है, एक परिवार का रिश्ता रहा है। वो बीच में कहीं ना कहीं ये जो मानसिक रूप से गिरवी रखने की आदत कांग्रेस की रही है, उसी परंपरा को ये यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश किए थे। लेकिन अब सभी लोग समझ गए, अब सारा परिवार एक साथ मिलकर आजसू पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में सुनीता जी को जिताने का काम करेगा। तंत्र का बाधा बन रही है। अभी आपने मैं उदाहरण दिया, मैं ऐसा 20 साल से ऐसे तंत्र और अंतर को देखता हूँ। बस यही अच्छा रहता है कि वो न्यूट्रल ई पर चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें जनता को भाग लेना है, किसी अधिकारी को भाग लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने एक लक्ष्य तय किया है कि अब की बार 1.5 लाख पार। ये लक्ष्य पार्टी ने रखा है। मेरे चूल्हा प्रमुख का कमिटमेंट है कि इस बार हमारा वोट का जो संख्या है, चूँकि हम एनडीए के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो हम लोग सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि 1.5 लाख पार करेंगे।